जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक वारदात को पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर अंजाम दिया। जिस सौरभ को परिवार ने हमेशा प्यार और दुलार दिया, उसकी मौत इतनी खराब तरीके से होगी, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस हत्याकांड में लगातार नए और चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। अब सौरभ के करीबी दोस्तों ने मुस्कान और साहिल को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि मुस्कान और साहिल के अलावा और भी लोग इस हत्या में शामिल हैं। और मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या की गई। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में डाल दिए और उस पर सीमेंट भर दिया गया ताकि किसी को हत्या का पता न चल सके। 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब उन्हें शाम को जेल ले जाया जा रहा था तो कचहरी परिसर में वकीलों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस फोर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और किसी तरह दोनों आरोपियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब सौरभ के दोस्तों ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक मुस्कान और साहिल अकेले सौरभ की हत्या के जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों ने कहा कि मुस्कान के परिवार ने भी साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान के परिवार ने खुद को बचाने के लिए बेटी को सरेंडर करवाया है। सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी की शुरुआत सूरत यात्रा के दौरान हुई थी। ट्रेन में दोनों की मुलाकात हुई जो बाद में दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और जब सौरभ और मुस्कान ने शादी का फैसला किया तो परिवार के विरोध के चलते उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। बता दें कि सौरभ के दोस्तों ने बताया कि मुस्कान अक्सर घर में सिंदूर से अनर्गल बातें लिखती थी और अजीब हरकतें करती थी। इन बातों ने भी सौरभ को काफी परेशान कर रखा था। दोस्तों ने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल के अलावा मुस्कान के परिवार ने भी सौरभ की हत्या की साजिश रची है और सौरभ के दोस्तों ने मुस्कान और साहिल के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि सौरभ के निर्मम हत्या में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में अब पुलिस मुस्कान के परिवार की भूमिका की भी जांच कर रही है। अंदर क्या हुआ क्या नहीं, 4 तारीख को केस हुआ और 18 में पता चला है। जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। जो उसका साथी जिसने मर्डर किया दोनों मिलकर, तो वो उसका क्या अक्सर इसके घर पे आना जाना होता था? हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है और बाकी भैया रात बिरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था क्या ले जाता था। अच्छा, और ये जो मुस्कान के पति हैं जो जिनकी डेथ हुई, उन्हें भी नहीं देखा हमने तो कभी। वो कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, हमने तो देखा नहीं, कभी आए भी होंगे तो बेचारे, वैसे तो यूं कह रहे 2 साल में आए थे। अभी जब मीडिया वालों ने फोटो दिखाया तो ही देखा, वैसे पता ही नहीं था। अच्छा, उनके पति का आपको पता ही नहीं, लड़की और वो ही रहती थी। लड़की भी कम दिखाई देती थी, छोटी वाली नानी के पास ज्यादा रहती थी, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं। हाँ। तो मुस्कान क्या आस पड़ोस में आप लोगों से बातचीत किसी से भी नहीं बात करती थी। गली भी काफी पतली है। हाँ, नहीं, किसी से बात ही नहीं करती थी। वो गेट ही नहीं खोलती थी अपने, जब वो आती थी तभी गेट खोलती थी, तभी उसे सामान दिया और लेके चलेगी। दरवाजे बंदी रखती थी। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, बस इतना ही पता। जिस तरह से मर्डर हुआ, इतना ब्रूटली उसको मारा गया, काटा गया, तो किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं लगी। आवाज वगैरह कुछ ऐसे कभी नहीं है कि कोई चिल्लाया हो? नहीं, किसी को पता ही नहीं। किसी को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अब कैसा माहौल है गली में? शांति है? बस सबको डर है भाई, सबको डर है। ऐसा एकदम गली में ऐसा कभी हुआ नहीं और अचानक ऐसा हो गया, तो सब डरे हुए ही हैं। बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, खेलते नहीं है, सब अंदर ही रहते हैं। वहीं खेलते रहते थे, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके गेट के आगे खेलते थे अधिकतर बच्चे। अब तो कोई जाता ही नहीं उधर को, डर की वजह से। और वो थोड़ा उनका जादू टोने का भी टीवी में आ रहा है, तो इसीलिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। मुस्कान की फैमिली भी नहीं आती थी यहाँ पे कोई? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे, पर हमने कभी देखे नहीं उनको यहाँ आते जाते। पीछे का भी गेट है? हाँ, पीछे गली में गेट है।